हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन। दोस्तों, ये बिहार जीविका का जो है लॉ प्रोजेक्ट मैनेजर का दूसरा मॉडल पेपर है। पहला मॉडल पेपर मैंने 2-3 दिन पहले दिया था और ये दूसरा मॉडल पेपर है। इसमें भी जो है आपका 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन में आप देखिएगा आपका जो है कितना आप मार्क लेके आते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था का कौन सा पहलू जो है आज भी आर्थिक असमानता को जो है प्रभावित करता है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसका जो आंसर है विवाह की परंपरा, पेशेगत विभाजन, सांस्कृतिक उत्सव, भाषाई विविधता। यहाँ 4 ऑप्शन आप इस तरह से देख सकते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण भारत में परंपरागत जाति व्यवस्था का प्रभाव जो है पेशेगत विभाजन पर पड़ रहा है। इससे रोजगार और आर्थिक अवसरों में असमानता बनी रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, NRLM में जो है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्ट का सही क्रम क्या है। यहाँ पे आप सही क्रम आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन इस तरह से दिया गया है। सही आंसर आप बताइएगा इसमें से क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। SPME स्टेट से फिर डिस्ट्रिक्ट में आएगा, डिस्ट्रिक्ट से फिर ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ CBO और उसके बाद ग्रुप जो है कम्युनिटी जो है यहाँ पे। NRLM में जो संस्थागत ढांचा राज्य से ब्लॉक और फिर समुदाय तक फैला हुआ ये टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों प्रकार का मिश्रित जो है ढांचा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्रामीण गरीबी चक्र साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है किससे संबंधित है। तो शिक्षा और विकास से, आय की अस्थिरता, ऋण और बेरोजगारी जो है, ग्रामीण उद्योग का विकास, शहरी प्रवास। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आय की अस्थिरता, ऋण और बेरोजगारी। गरीबी का चक्र तब बनता है जब कम आय के कारण जो है बचत नहीं हो पाती है, जिसके कारण निवेश नहीं हो पाता है और बेरोजगारी ऋण में जो है वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में सर्वाधिक महिला स्वयं सहायता समूह SHG किस जिले में सक्रिय पाए जाते हैं। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। इसका सही आंसर क्या होगा? मधुबनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मधुबनी जिले में जीविका के तहत सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय जिला NRLM कार्यान्वयन में अग्रणी रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचायत चुनाव का कराना, छोटे समूह के बड़े समूह संगठन में जोड़ना, शिक्षा व्यवस्था जो है देखना, कृषि उत्पादन। इसका सही आंसर क्या होगा? छोटे समूह को जो है बड़े समूह संगठन में जो है जोड़ना CLF का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सामुदायिक निवेश को CIF का प्रयोग जो है मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन आ रहा है। पंचायत भवन निर्माण के लिए, समूहों को आय सृजन, गतिविधि हेतु ऋण जो है, और उसके बाद कर्मचारियों का वेतन, स्कूल संचालन। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही आंसर क्या होगा? तो समूहों को आय सृजन जो है गतिविधियों हेतु ऋण दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, NRLM का मूल मंत्र क्या है। इसका मूल मंत्र क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। गरीब परिवार से एक महिला, उसे SHG से यहाँ पे जोड़ने का काम। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र का मुख्य लक्षण कौन सा है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है अनौपचारिक क्षेत्र का मुख्य लक्षण कौन सा है। यहाँ से आंसर क्या होगा? बड़े पैमाने पर उद्योग, असंगठित श्रमिक और असुरक्षा रोजगार, उसके बाद सरकारी अनुबंध, उच्च वेतन वाली नौकरियां। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? असंगठित श्रमिक और असुरक्षित रोजगार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को जो है लीची हब कहा जाता है। तो आप लोग पता है लीची सबसे ज्यादा कहाँ फेमस है, कहाँ का फेमस है बिहार में। तो मुजफ्फरपुर का है। मुजफ्फरपुर का जो है लीची, हाजीपुर का केला, ये सब सुने होंगे।
उसी तरह से आप कमेंट करके बताइएगा आपके एरिया का जो है क्या फेमस है। जैसे मेरे एरिया का खाजा फेमस है, ये सिलाव वाला खाजा नहीं, एक और खाजा है सिलाव का खाजा का जो है जीआई टैग मिला हुआ है। एक हम लोग की तरफ भी एक खाजा मिलता है, वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग की तरफ जो है क्या फेमस है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सतत आजीविका फ्रेमवर्क सस्टेनेबल लिवलीहुड फ्रेमवर्क में जो है कितने प्रकार की पूंजी जो है कैपिटल मानी जाती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है। सही आंसर क्या होगा? 5। ठीक है, 5 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ एक्सप्लेन में देख सकते हैं सतत आजीविका फ्रेमवर्क में 5 पूंजी होती है, मानव पूंजी, सामाजिक पूंजी, प्राकृतिक पूंजी, भौतिक पूंजी और वित्तीय पूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में जो है कन्वर्जेंस का अर्थ क्या है? योजनाओं का एकीकरण और तालमेल, केवल कृषि योजना का चलाना, एक ही विभाग द्वारा सब योजनाएं, निजी कंपनियों का जो है योगदान। इसका सही आंसर क्या होगा? योजनाओं का जो है एकीकरण और तालमेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में मधुबनी पेंटिंग मुख्यतः किस प्रकार की आजीविका से संबंधित है? कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, मत्स्य पालन। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? हस्तलिपि इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहला चरण क्या है? कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहला चरण क्या है? फंड वितरण, विश्वास निर्माण और प्रेरणा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, बैंक लोन उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर होगा विश्वास निर्माण और प्रेरणा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन किस विभाग के अधीन है? बिहार में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन जो है किस विभाग के अधीन है? यहाँ सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वित्त विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। यहाँ पे सही आंसर होगा ग्रामीण विकास विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सामाजिक पूंजी का अर्थ क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सामाजिक पूंजी का अर्थ क्या है? धन निवेश, समाज के भीतर विश्वास, नेटवर्क और सहयोग, सरकारी अनुदान, केवल बैंक की पूंजी। इसका सही आंसर क्या होगा? समाज के भीतर जो है विश्वास, नेटवर्क और सहयोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो है मखाना उत्पादन किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो यह भी नेक्स्ट जो है मखाना बोर्ड का भी गठन किया गया है बिहार में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिथिलांचल, मगध, भोजपुर, चंपारण। तो मिथिलांचल में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे होता है। और मिथिलांचल में कहाँ पे होता है? ये दरभंगा, मधुबनी और सुपौल 3 यहाँ डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। इसी 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। MIS जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है का प्रयोग किस लिए किया जाता है? केवल डेटा संग्रह के लिए, योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, ऋण वितरण के लिए। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मधुमक्खी पालन को किस प्रकार की आजीविका माना जाता है? मधुमक्खी पालन को जो है किस प्रकार की आजीविका माना जाता है? परंपरागत कृषि, सहायक कृषि आजीविका, केवल सरकारी व्यवसाय, औद्योगिक रोजगार। तो इसको क्या हम बोलेंगे? सहायक में जाएगा ये। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत में ग्रामीण गरीबी मापने के लिए जो है NSS किस प्रकार का सर्वेक्षण करता है? NSSO जो है किस प्रकार का सर्वेक्षण करता है? आय सर्वेक्षण, व्यय सर्वेक्षण, उसके बाद जनगणना सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो वे यहाँ पे क्या होगा? वे सर्वेक्षण होगा। आप कितना खर्च कर रहे हैं उस पे वो सर्वेक्षण करता है NSSO। गरीबी की गणना जो है NSSO द्वारा घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण पे आधारित होता है। इसमें जो आप कितना जो है खर्च करने की कैपेसिटी रखते हैं
वो उससे पता चलता है, गरीबी का जो है मापन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना का नारा जो है क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना का नारा यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, हर हाथ को काम, गरीबी से गरीब व्यक्ति जो है तक विकास की किरण, सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। गरीब से गरीब, जो भी गरीब से भी गरीब व्यक्ति है तक विकास की किरण यहाँ पे होना चाहिए, ये इसका नारा है दीनदयाल अंत्योदय योजना का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।